डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा में जेबीटी सी एंड एएमपीवी टीचरों का प्रमोशन का मौका। जेबीटी से टीजीटी म्यूजिक प्रमोशन पर सख्त निर्देश जारी। लंबित प्रमोशन केस 13 अगस्त तक भेजने के निर्देश। हांसी में पेयजल संकट पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। वाटर बॉक्स पर जुटे ग्रामीणों ने विरोध जताया। 24 घंटे में समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। सिरसा के राजेंद्र सिंह एशियन गेम्स टीम में चयनित। राजेंद्र सिंह को इंडिया हॉकी टीम में मिली जगह। 19 सितंबर से जापान में होंगे एशियन गेम्स। हरियाणा में सीईटी पास बेरोजगार युवाओं को मिलेगा मानदेय। 1 नवंबर से मिलेगा युवाओं को मासिक मानदेय। 2 वर्ष बेरोजगार रहने पर मिलेगा आर्थिक सहायता। पंजाब में 2000 पीटीआई टीचरों की भर्ती। कल से शुरू होगा प्रोसेस। योग्य उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। सोनीपत में महिला कांग्रेस ने सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत और शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर एकजुट हुई महिला कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूका। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग कंगना रनौत द्वारा छात्राओं को लेकर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान पर सार्वजनिक माफी की थी। साथ ही महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर छात्रों पर लाठीचार्ज और बिल्किस बानो मामले को लेकर गंभीर राजनीतिक आरोप भी लगाया, जिससे पूरे देश में रोष व्याप्त है। देखिए, आज हमारे सामने 2 मुद्दे हैं। एक तो जो इन्होंने नया शिक्षा मंत्री बनाया है, आपने देखा होगा धर्मेंद्र प्रधान ने लाखों बच्चों को लाठियां मरवाई, उनका बुरा हाल किया, उन पर बंदूकें चलवाई, गोली मरवाई और महिलाओं को पुलिस वालों ने बहुत बेइज्जत किया। महिलाओं ने के बारे में क्या बताऊं मैं, दिल्ली पुलिस ने इतना बुरा हाल किया है लड़कियों का, उनको ऐसी जगह पे डंडे मारे हैं जो कि बताना मुश्किल है। आपने जी, मैं पायल मलिक, मैं कांग्रेस पार्टी में जिला सचिव हूँ शहरी, और आज हमने कंगना रनौत का पुतला जो है करा है। तो उन्होंने एक महिला होके महिला के ऊपर इतना अपशब्द का इस्तेमाल कर रही हैं वो, और वो खुद क्या है ये वो भी जानती हैं और पूरा समाज जानता है उनके बारे में। और महिला को तो महिला का साथ देना चाहिए। और वो जो छात्र थे, जब वो पिट रहे थे या पुलिस प्रशासन उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रही थी, तब ये बीजेपी सरकार के क्या बोलते। यमुनानगर के गुमथाला राव स्थित इकबाल मंदिर में वीर शहीद उद्यम सिंह के शहीदी दिवस पर एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, सामाजिक संस्था और स्थानीय लोगों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। सभी ने देश के लिए निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को नमन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल प्रधानाचार्य मास्टर सलीमुद्दीन ने किया और मुख्य अतिथि के तौर पर गुरमुख सिंह मौजूद रहे। इंकलाब मंदिर टीम के सदस्यों और देशभक्तों ने वीर शहीदों की प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाए। इस पूरे मौके पर इंकलाब जिंदाबाद और शहीद उद्यम सिंह अमर रहे के नारे लगे। मैं सर्वजीत सिंह आज इंकलाब मंदिर में गांव गुमथला राव में शहीद उद्यम सिंह के शहीदी दिवस पर अपने श्रद्धा के पुष्प अर्पित करने के लिए इंकलाब मंदिर आया हूं। और जब भी शहीदी दिवस या जन्म दिवस शहीदों का होता है तो मैं इंकलाब मंदिर में अक्सर आता हूं और अपने श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूं। देखिएगा, इंकलाब मंदिर में आज शहीद
उधम सिंह जी के शहीदी दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्र के शहीद प्रेमियों ने वीर शहीद उधम सिंह को अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए। और मैं आपके माध्यम से भारत देश की जनता को अनुरोध करता हूं कि वीर शहीदों को जाति धर्मों में ना बांट करके जाति धर्म से ऊपर उठ करके उनका सम्मान करें। मैं हरियाणा के पलवल में सावन के महीने की शुरुआत के साथ ही शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हर हर महादेव के जयघोष के साथ श्रद्धालु शिवालयों पर जलाभिषेक कर रहे हैं। मान्यता है कि पावन माह में की गई शिव आराधना से भक्तों के सभी दुख दूर होते हैं और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो वहीं आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखी गई, जहां उन्होंने धतूरा और बेलपत्र के साथ जल चढ़ाकर देव आदि देव महादेव की विशेष आराधना की। इस माह में मात्र जलाभिषेक से ही महादेव प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मेरा ये मानना है कि सावन के महीने में जो भोले की हम पूजा करते हैं या भगवान की पूजा करते हैं, तो हमारा मेन मोटिव होता है कि भगवान सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें और सभी अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, किसी को कोई दुख ना दें, परेशानी ना दें। तो सबके मन में एक अच्छे भाव रहे, अच्छी निष्ठा से हम लोग अपना जीवन यापन करें। दूसरों के प्रति एक हमदर्दी और अच्छी भावना होनी चाहिए। और जो हमारी मेन पूजा पाठ है वो हमारे अच्छे कर्मों को बढ़ावा देने के लिए होती है, ताकि हम पाप कर्म से अलग हटके अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ें। तो सावन का महीना ये बहुत ही पवित्र महीना है, एक आस्था का मंथ है। जैसे हम देखते हैं कि बरसात का मौसम आता है, नया जीवन शुरू होता है, तो ये भी एक चेतना का माध्यम है। हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना को ये बढ़ाता है। तो सभी मंदिर में आते हैं, अपनी श्रद्धा, अपने भाव का अर्पण करते हैं। तो हम यही कामना करते हैं कि भोले बाबा जो है सबकी मनोकामना पूर्ण करें और इस प्रकृति का उद्धार करें। पूजा का कुछ विशेष महत्व होता है, कुछ विशेष सामग्री भी प्रसाद चढ़ाई जाती है, उसमें क्या कहेंगे? देखो, ये तो आस्था की बात है ना। जैसे हम बोलते हैं सामग्री चढ़ाना या फल फूल चढ़ाते हैं या बेल पत्र चढ़ाते हैं, तो ये एक आस्था का माध्यम है कि हम किसी तरह से भी दान की प्रवृत्ति को हम बढ़ाते हैं। सभ्यता पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़ के खड़ी हुई है। और हमारे भारत में ये माना जाता है, वैसे तो हर सोमवार को ही ज्यादा पूजा करते हैं हर पूरे वर्ष, लेकिन सावन के महीने में ये सोचा जाता है कि भगवान जो शंकर भगवान है वो साक्षात पृथ्वी पर उन्होंने जन्म ले लिया है, पृथ्वी पर उतर आए हैं। क्योंकि एक देवशोनी एकादशी जो आती है, जिसमें 4 महीने का कहते हैं जी विष्णु भगवान जो है वो शयन में चले गए हैं, सोने के लिए चले गए हैं। लेकिन फिर भी लोगों की आस्था रहती है कि जो सावन का महीना है उसमें भोले जो हैं वो अपना किसी ना किसी रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। मेरा हरियाणा के भिवानी की बेटी भारतीय सेना की नायब सूबेदार जैस्मिन लंबोरिया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में 57 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए बॉक्सिंग का 10वां पदक पक्का कर लिया है। उन्होंने इंग्लैंड की एलिस ग्लिन को 4-1 से हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। जैस्मिन ने आत्मविश्वास और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए मेजबान मुक्केबाज को मात दी। वर्ष 2022 में सेना में शामिल होने वाली जैस्मिन आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की बेहतरीन ट्रेनिंग का श्रेय देती हैं। पिछली बार कांस्य पदक जीतने वाली जैस्मिन अब पदक का रंग बदलने यानी स्वर्ण या रजत जीतने का लक्ष्य रखती हैं। और मैंने आज क्वार्टर फाइनल जीता है, इंडिया के लिए मेडल पक्का किया है। और ये जर्नी यहीं पे भी ख़त्म नहीं होती है, अभी हमारी और बाउट्स हैं, तो अभी अगली फाइट पे पूरा फोकस रहेगा। अभी पहले 2 राउंड, थर्ड राउंड आपने पूरा ले लिया था, बट पहले 2 राउंड क्लोज गया। हाँ, थोड़ा 2 राउंड क्लोज गया, वो भी लॉन्ग रेंज की थी, तो थोड़ा सा लॉन्ग रेंज के साथ थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल रहता है। लेकिन फिर ठीक है कि थर्ड राउंड तक आते आते थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा हो गया। बट सेमीफाइनल पहला एक बाउट भी आप जीत चुके हो, अभी आप मोमेंटम भी आ जाना चाहिए। नहीं, अभी आ जाएगा अगली फाइट में, और अच्छा बॉडी खुल गई है अभी, तो नेक्स्ट फाइट इससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। सेकंड कॉमनवेल्थ और सेकंड मेडल, जैस्मिन कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे इंडिया के लिए जितना अच्छा हमसे हो सकता है वो करने के लिए आए हैं। पिछली बार ब्रोंज रह गया था, इस बार ये कोशिश से आए हैं कि इस बार हम मेडल का कलर चेंज करके जाएंगे। पानीपत के बाबरपुर मंडी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 22 वर्षीय बीए छात्र कोमल की मौत हो गई। कोमल देर रात दोस्त की जन्मदिन पार्टी से लौट रहा था, तभी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे नाले में पलट गया। हादसे में कार सवार कोमल
अंदर फंस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त दीपक किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहा। मृतक के परिजनों ने कोमल के कार चलाने की बात पर संदेह जताते हुए इसे हादसा मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि कोमल को कार चलाना नहीं आता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। फोन आया था दीपक के भाई का, जो ब्रदर के साथ भाई के साथ लड़का था, उसके बड़े भाई का, कि ऐसे ऐसे इनकी गाड़ी नाले में पलट गया जी। तो हम जब मौके पे पहुंचे तो गाड़ी नाले में थी। तो हम वहाँ पे पहुंचे तो हमने देखा कि ये दीपक वगैरह और उसके फादर फैमिली वगैरह बाहर खड़ी थी। फिर हमने पूछा सी काजू का है, तो उन्होंने बताया कि वो गाड़ी के अंदर है। तो वहाँ पे मौके पे 112 थी, ट्रेन थी। ट्रेन से जैसे गाड़ी उठाई, फिर मेरे मामा थे वो साथ में ट्रेन में कूदे थे। तो वहाँ से फिर अंदर से काजू लाश निकाली इसकी ब्रदर की। फिर हमें इससे ले गए हॉस्पिटल गए, तो डॉक्टर साहब ने मृत्यु घोषित कर दिया। घटना सुबह मेरे पास तो भतीजे का बड़े वाले का फ़ोन आया था सुबह 4:30 बजे लगभग। तो फिर उसके बाद जाके हमने देखा, फिर जैसे कि संतुष्टि सी नहीं हो पा रही, भाई एक्सीडेंट में मरा है या मर्डर किया है इसका। तो इसलिए फिर हम सुबह वहाँ गए, भी कैमरे वगैरह भी देख रहे थे। भाई लग तो ऐसा रहा जैसे कि इसके साथ भाई घटना हुई है, मर्डर हुआ है इसका। बाकी अब पोस्टमार्टम होने के बाद सारी चीज़ कन्फर्म होंगी। जो भी आपको हाँ, जो इसके साथ था वो हो सकता है, शक तो है ही जी। मान लो उसको तो माड़ी सी खरोच भी नहीं है। और कभी तो वो कह रहा है कि भाई मैं गाड़ी के शीशे तोड़ के निकला, कभी कहता है कि मैं बीच में फंसा रह गया था। फोन आया था। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज़ पर। नमस्कार।